सना यूसुफ एक 17 साल की पाकिस्तानी लड़की जिसके इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोअर्स थे और टिकटॉक पर 1 मिलियन से भी ज्यादा। एक ऐसी लड़की जो फुल ऑफ लाइफ थी, जिसके सपने बहुत बड़े थे और वो बस अपनी दुनिया में ही खुश रहा करती थी। लेकिन सना के साथ एक ऐसी हरकत हुई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठे। जरा सोचिए, अपने ही घर में और अपने ही कमरे के अंदर, जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा सेफ फील करता है, वहीं कोई जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आए, वो भी अपने हाथों में एक लोडेड पिस्तौल लेकर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे ना कह दिया, वो आपकी जान ले लेता है। तो सना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस कहानी में सबसे डरावनी बात सिर्फ ये मर्डर नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा डरावना था इस मर्डर के बाद लोगों का रिएक्शन। जहां कुछ लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस किलर को शाबाशी दे रहे थे। एक 17 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई और लोग उसे जस्टिफाई कर रहे थे। आखिर क्या थी ये पूरी कहानी? कौन था वो लड़का और क्यों सिर्फ मना करने की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली? So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about सना यूसुफ मर्डर केस। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 जून 2025 अपने बर्थडे के बस 2 दिन बाद सना अपने कमरे में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठी होती है। वो अपना काम कर रही थी और उसके लिए ये दिन एक आम दिन जैसा ही था, जैसे हर दिन होता है। घर में शांति थी क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और उसके साथ सिर्फ उसकी एक आंटी थी जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बैठी हुई थी, और ऊपर सेकंड फ्लोर पर सना अपने कमरे पर अकेले थी। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे काफी देर से देख रहा है और 3-4 घंटे से उसके घर के पास वाली ही झाड़ियों में छिपकर उसका इंतजार कर रहा है। तभी अचानक मौका देखकर ये लड़का उनके घर के अंदर घुस जाता है और नीचे बैठी आंटी से वो पहले सना के बारे में पूछता है कि सना कहाँ पर है। आंटी उसे बताती है कि सना सेकंड फ्लोर पर है। आंटी को लगता है कि ये लड़का सना का ही कोई दोस्त होगा जो उससे मिलने आया होगा, और वो इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती है। ये लड़का अब सीढ़ियों से सना के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। देन सना के रूम का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर दरवाजा खुलते ही सना देखती है कि उसके सामने वही लड़का खड़ा है जो पिछले 1 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और सबसे खतरनाक बात, उसके हाथों में एक लोडेड पिस्तौल थी। और कुछ ही मिनटों के बाद वो सना से झगड़ा करने लगता है। सना यहाँ पर काफी घबराई हुई थी और वो इस लड़के को शांत करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम पहले पानी पी लो, फिर हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। और उसे वो यहाँ पर एक चेतावनी भी देती है कि तुम कुछ भी ऐसा कोई गलत काम मत करना, क्योंकि यहाँ हर जगह सीसीटीवी लगी है। और ये सारी बातें उसकी आंटी भी सुन रही थी क्योंकि वो सीढ़ियों से अभी ऊपर को ही आ रही थी। इसके कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज आई तो सना की आंटी जल्दी से सीढ़ियों से अब सना के रूम की तरफ भागती है और दरवाजा खुलते ही वो क्या देखती है, सना नीचे पर खून से लथपथ तड़प रही थी और वो लड़का उसके पास पर ही पड़ा हुआ फोन उठाकर सना की आंटी की तरफ देखता है। जैसे ही वो सना की आंटी को देखता है तो वो घबरा जाता है और जो पिस्तौल उसके हाथ में थी अब वो सना की आंटी की तरफ उसे तान देता है और उन्हें धमकाने लगता है और उस गन को दिखाकर ही वो यहाँ से इस घर से भाग जाता है। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर वो भागता हुआ दिख रहा था। उसने सना के चेस्ट पर 2 गोलियां मारी थी, जिस वजह से खून रूम की दीवारों पर और उसके फर्श पर हर जगह पड़ा हुआ था। और थोड़ी ही देर बाद सना की मॉम भी घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद जो वो मंजर अपने सामने देखती हैं, उसे देखकर वो सहम जाती है, जिसके बाद वो लोग अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं और सना को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। बट हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वहां पहुंचने तक सना इस दुनिया से चली गई थी। अब इस केस के असली सवाल शुरू होते हैं कि आखिर वो लड़का था कौन और वो इतने टाइम से सना का पीछा क्यों कर रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, सना के फोन में ऐसा क्या था जिस वजह से कातिल वो फोन अपने साथ ले गया। तो जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से सना को इतनी बड़ी सजा मिली। सना एक काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर थी जो सिर्फ 17 साल की थी। वो स्किन केयर, फूड ब्लॉग्स और म्यूजिक ऐसी ही वीडियो बनाया करती थी। वो काफी प्यारी थी और हंसमुख भी थी। लोग उससे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उसकी माँ फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ साथ सना के सोशल मीडिया को भी मैनेज करती थी। सना का सपना था डॉक्टर बनना
और उसने 2024 में ही अपना 12th भी कंप्लीट कर लिया था। उसका एक छोटा भाई भी था जो उस घटना के दिन अपने पिता के साथ चित्राल में ही था। करीब 2 साल पहले एक मैसेज आया और यहीं पर से उसकी लाइफ अब बदलने वाली थी। ये मैसेज किया था 21 साल की उमर हयात ने। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी संतान थी। उसकी माँ का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था और उसके पिताजी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी थे। उमर कोई काम नहीं करता था, सारा दिन बस आवारागर्दी करता रहता था और एक दिखावे की जिंदगी जी रहा था। सोशल मीडिया पर खुद को अमीर दिखाने के लिए अपने पिता के प्लॉट बेचने से मिले पैसों से उसने एक आईफोन खरीदा और किराए की गाड़ियां लाता और उनमें वीडियो बनाता, जिसके बैकग्राउंड में दिख रहे सारी लग्जरी चीजों को वो अपना बताता। लेकिन यहाँ पर असलियत और दिखावे के बीच बहुत बड़ा फर्क था। वो इंस्टाग्राम पर लड़कियों को कोलैब के नाम पर मैसेज करता था और फिर उन्हें मिलने बुलाता। और ऐसे ही एक दिन उसकी नजर पड़ती है सना यूसुफ पर। सना एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, तो ऑब्वियसली वो उसके साथ कोलैब तो करने से रही। इसीलिए उमर उसे सीधे अप्रोच करने के बजाय ब्रांड डील्स के नाम पर उससे बात करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उमर ने अपने दिमाग में एक गलत फहमी पाल ली थी। उसे लगने लगा था कि सना भी बाकी लड़कियों की तरह ही उससे मिलने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट थी। जैसे ही वो सना से मिलने के बारे में पूछता है तो सना साफ साफ मना कर देती है, बट फिर भी वो उसे बार बार मैसेज करता, उसे बार बार कॉल करते रहता और उसे परेशान करते रहता था और हमेशा एक जिद करता कि हम दोनों कब मिलने वाले हैं। सना ने उसे कभी भी कोई गलत सिग्नल नहीं दिए, बट फिर भी उमर को अभी तक भी अकल नहीं आई। उसे लगता था कि एक न एक दिन वो सना को अपने जाल में फंसा ही लेगा। बार बार कॉल्स मैसेज से सना अब इतनी परेशान हो जाती है कि वो इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर देती है। बट यहाँ पर उसने एक गलती कर दी थी कि बातों बातों में उसने अपने घर का एड्रेस उस इंसान को बता दिया था। 29 मई 2025 सना का बर्थडे। उमर ढेर सारे गिफ्ट लेकर अपने घर से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद उसके घर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े उमर को देखकर सना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देती है और कह देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, तो प्लीज अगली बार से कुछ ऐसी हरकतें मत कर देना। और अपने घर वालों की मदद से वो उसे वापस उसके घर भेज देती है। और यही वो समय था जब उमर के टॉक्सिक ईगो को गहरी चोट लग गई। वो सोचने लगा कि आखिर उसने मुझे मना कैसे किया। और यही थिंकिंग धीरे धीरे एक खतरनाक शक में बदलने वाली थी जब वो सना के बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो देखता है और ये वीडियो उसके जले में घी छिड़कने का काम कर देती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बस जाती है, रिवेंज। 2 जून 2025 वो दोपहर से ही सना के घर के आसपास घूम रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। उमर यहाँ पर पहले से ही मर्डर करने के इरादे से आया था, इसीलिए वो अपने साथ एक लोडेड पिस्तौल भी लेकर आया था। और फिर जो हुआ वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। इस मर्डर के बाद उसकी पहचान तुरंत नहीं हो पाई। लोगों को नहीं पता चल पाया कि आखिर वो कौन था। वो सीसीटीवी में कैद तो हुआ था, बट उसकी शक्ल कहीं पर भी साफ नहीं दिख पा रही थी और एफआईआर में भी सिर्फ उसका हुलिया ही दर्ज था। पुलिस इस मामले में 113 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, डिजिटल सर्विलांस और जियो फेंसिंग की मदद लेती है और 20 घंटे के अंदर अंदर ही उमर हयात को जालनवाला से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पास 30 बोर की पिस्तौल और सना का वो फोन भी बरामद हुआ और उमर भी यहाँ पर आसानी से ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस ने इस केस का प्राइम मोटिव बताया पर्सनल रिजेक्शन। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जितना बुरा होना था वो हो गया है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। लेकिन इस केस का डार्क हिस्सा अभी भी बाकी था, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ लोग इस मर्डर केस को जस्टिफाई कर रहे थे। लोगों का कहना था कि उमर हयात ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों लोगों की मेंटालिटी इतनी खराब हो सकती है? आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो 17 साल की इस छोटी सी बच्ची के लिए इतने ब्रूटल कमेंट लिख रहे हैं? ये वो लोग थे जिन्हें लगता है कि सोशल मीडिया में वीडियो बनाना गलत है। अगर कोई लड़की सोशल मीडिया में वीडियो बनाती है तो इसका मतलब वो गलत है। ये सब चीजें एक गंदगी है और उनके अपने कल्चर का ये लोग अपमान कर रही हैं। जबकि अगर हम सना के कंटेंट के बारे में बात करें तो उसके कंटेंट में कोई भी खराबी नहीं थी और ना ही वो कोई ऐसे वल्गर वीडियोस डालती थी। वो नॉर्मल सी वीडियो फोटोज पोस्ट करती थी जिसमें वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर वीडियो बनाती थी। ये वो कमेंट्स थे जो सना की पोस्ट पर उस टाइम पर आ रहे थे। एक लड़की का हक है कि अगर वो मना कर रही है तो उसके नो को बिना कोई सवाल किए एक्सेप्ट किया जाए, बिना गुस्से बिना अहंकार के उसे स्वीकार किया जाए। किसी के मना करने का मतलब आपकी हार नहीं होती, लेकिन इस इनकार को ना मानकर
उसकी ज़िंदगी छीन लेना या उसके साथ कुछ इतना बुरा कर देना कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, वो सबसे बड़ी हार है और यही इंसान कायर कहलाए जाते हैं। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।